गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डायरी पे। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम, रियल नंबर। मैंने काफ़ी चीज़ें बेसिक से पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ, रियल नंबर्स, जो हमारे CBSE बोर्ड के NCERT से है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आता है पहला हमारा आता है रियल नंबर। ठीक है, आता है हमारा पहला रियल नंबर क्या है। रियल नंबर्स तो जानते हैं रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। हमारे रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अगर हम इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, इस पे हमारा आता है रियल रेशनल भी और इरेशनल भी। जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, और इधर -3, इधर हो गया हमारा -2, -1। और यहाँ पे हम कहीं भी ले सकते हैं √2, √3, और इस सब में हम नंबर लाइन पे रेशनल और इरेशनल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और इसके हमारे एग्जांपल जो हैं 7/9, √2, 7√5 पाई, ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी है। रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर हमारा बनता है रियल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर में वो आते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं, जैसे कि 2, 3/4, 5/8, ये सब हमारे क्या आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं। और इरेशनल में जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिखें और हमारा वो इंटीजर Q≠0 हो, वो हमारा क्या रहता है, इरेशनल नंबर। और √4 को हम नहीं बोल सकते कि हमारा इरेशनल है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है। तो 2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे के लेक्चर में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हमारे एक्सरसाइज में है। पहले हम जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b क्यों और वो r को सेटिस्फाई करता है, जैसे कि जो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा दिए थे, एक थ्योरम दिए थे, a = bq + r, यही है a = bq + r। ये हमारा साइंटिस्ट जो थे वो दिए थे। उसके बाद इसमें लिखा है a = bq + r। इसमें a हमारा हो गया डिविडेंड, उसके बाद b हमारा हो गया डिवीजर, q हो गया कोसेंट और r हो गया रिमाइंडर। हम इसी के बेस पे हम अभी HCF निकालेंगे आगे की एक्सरसाइज में। फिर उसके बाद आते हैं कुछ स्टेप, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम HCF को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके स्टेप है हमारे, पहला स्टेप है अप्लाई द डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R वेयर a = bq + r 0 लेस देन b। तो हमारा पहला स्टेप ये है। उसके बाद दूसरा स्टेप है इफ़ r = 0 देन HCF इज b, इफ़ r ≠ 0 अप्लाई यूक्लिड लेमा टू b एंड r। फिर थर्ड है कंटिन्यू द प्रोसेस। इन सब करने के बाद जो हमारा थर्ड है रिमाइंडर इज 0। जैसे हम HCF निकालेंगे, जब तक 0 नहीं आता जाएगा तब तक हम कंटिन्यू उसको निकालते रहेंगे। जब 0 हमारा आ जाएगा तो जो हमारा b पार्ट होगा, जैसे a = bq + r, जो हमारा ये b पार्ट होगा उसका हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक, तो इसी तीनों स्टेप के हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे विद यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम पहले एक्सरसाइज को लेते हैं 1.1 को। इसमें पहला मेरा है, पहला क्वेश्चन है हमारा यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF। पहले हमको फाइंड HCF निकालना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो पहला चलते हैं निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें लगाएंगे 135 को 225 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पहले हमारा जाएगा एक बार
तो यहाँ पे जाएगा 135, इसको हम माइनस करेंगे 0, ये हमारा आ जाएगा 90। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे किसके फॉर्म में, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ये हमारा देखिए रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशेंट हो गया, उसके बाद ये हमारा डिवीजर हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक, उस हम इसी के फॉर्म में लिखते हैं ए, पहले ए लिखेंगे, ए हमारा क्या है, डिवीजर है, तो हम डिवीजर लिखेंगे 2 2 5 इक्वल टू, बी हमारा क्या है, डिविडेंट है, हम क्या लिखेंगे, डिविडेंट लिखेंगे, डिविडेंट हमारा है 135। फिर क्या लिखेंगे हम, कोसेंट लिखेंगे 1, यानी कि क्यों, क्यों हमारा क्या है 1 है, प्लस आर, रिमाइंडर लिखेंगे। देखो यहाँ पे 0 नहीं आया, 90 आया। अब फिर हम 90 से डिवाइड करेंगे इसको, अपने डिविडेंड को। ठीक है, फिर 90 से हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड को, 90 से डिवाइड करेंगे डिविडेंड को, 90 135। फिर ये हमारा कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 90, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 4। अब फिर क्या करेंगे हम, फिर इसी में ऐसे करके लिख देंगे बी क्यू प्लस आर, पहले ए लिखेंगे, ये हमारा क्या है 135, फिर 90 लिखेंगे, बी हमारा ये डिविडेंड हो गया 90, क्यू हमारा 1 हो गया, प्लस आर हो गया हमारा 45। अब फिर इसके बाद हम 0 नहीं आया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 45 इंटू 90 कर देंगे। देखिए हमारा ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा अब इसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में फिर लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमारा ए क्या आया है, ये हमारा ये है 90, और ये हमारा बी हो गया हमारा 45, और क्यों हमारा हो गया 2, प्लस आर हो गया हमारा 0। तो हमारा जो इसका SCF होगा, वो हमारे SCF होगा, हमारा इसका SCF होगा वो होगा 45 बी हमारा क्या हो गया, इसका SCF हो गया। तो हमें यहाँ इसका जो SCF आएगा वो आएगा 45। तो हमारा ये हो गया पहले का आंसर 45। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम SCF इस डिवीजन मेथड से निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था क्या था 196, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा 196 एंड 38220। अब इसको हम उसी डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 196 से 38220 इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से। ये हमारा पहले जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है, ये हमारा पहले जाएगा 1 टाइम्स, इसको हम 1 टाइम करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 196, ठीक, ये हम इसको माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 186, उसके बाद ये 2 यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा 9 टाइम्स जाएगा। जब ये हमारा 9 टाइम्स जाएगा तो हमारा ये आएगा 1764। फिर हम इसको लिखेंगे, ये हमारा आएगा 9 8, और ये हमारा आ जाएगा इधर 0, ठीक। अब इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स। जब 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे हमारा एक ही बार में पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा पूरा 0 आ गया। अब इसको हम इसी के फॉर्म में फिर लिखते हैं, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है उसी के फॉर्म में पढ़ते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब इसमें ए हमारा जो है, ए हमारा हो गया 38220, उसके बाद बी हो गया हमारा 196 प्लस इंटू 195 प्लस आर हमारा क्या है 0 है, 0 हो गया। तो हमारा जो इसका ये SCF होगा, SCF इक्वल टू हमारा आएगा 196, जो हमारा बी पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है SCF। तो इसको भी मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसकी SCF को फाइंड कर दिया। अब इसके थर्ड
जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये होमवर्क है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप बताइएगा, तो इसके सॉल्यूशन को हम आपको बता देंगे। फिर अगला आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बचे हुए बाकी क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।